एपिसोड 5 खुन्नस का राज। गिद्धों की अच्छी खबर शायद अब आने लगे क्योंकि सारे प्रोटेक्शन मेजर्स तो ले लिए गए हैं। आपके मन में भी यही ख्याल चल रहा होगा, आई नो, क्योंकि मैंने भी जब इनके बारे में जानना शुरू किया था तो आई थॉट कि बीते 15 सालों में इनकी पॉपुलेशन में कुछ इंक्रीमेंट ज़रूर दिखा होगा। खैर, अच्छी खबर तो नहीं, पर लोगों की किसी और से बैर या खुन्नस इन वल्चर्स को बहुत भारी पड़ रही थी। लास्ट एपिसोड में जो टास्क दिया था आपको, आई होप यू रिमेंबर। वल्चर्स की डेथ के रीज़न आफ्टर द बैन ऑफ डाइक्लोफेनेक बहुत ही झकझोर देने वाले हैं, जिसमें से सबसे रीसेंट किस्सा है कार्कस पॉइजनिंग। पॉइजन कार्कस पे फीड करने के कारण एक साथ 70 वल्चर्स की डेथ हो गई थी। ये किस्सा है असम के डिब्रूगढ़ का। उनमें से 90% वल्चर्स स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स थे और रिमेनिंग हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स की तादाद अब सिर्फ 1000 के आसपास ही बची है। उसमें से भी एक साथ हमने 50 वल्चर्स खो दिए। इसी तरह 2019 से 2023 के बीच लगभग 700 वल्चर्स की डेथ हुई है। डाइक्लोफेनेक के इलीगल यूज, कोलिजन विद ट्रेन्स, व्हीकल एक्सीडेंट एंड इलेक्ट्रोक्यूशन से। सिमिलरली, हैबिटेट लॉस के कारण 2003 से 2023 तक इंडियन वल्चर की पॉपुलेशन में 53% का डिक्लाइन आया है। शायद सुन के सदमा आपको भी लगा होगा, तो चलिए एक इमेजिनेशन चेक करते हैं। खड़ी घाटी और उनमें छुपे वल्चर्स को देख के आप वापस रोड पे आए। गाड़ी से थोड़ी दूर चल के एक कच्चे रास्ते पे उस खड़ी घाटी के एक किनारे के साथ आप चल रहे हैं। थोड़ी दूर चलते ही एक खाली मैदान सा दिखता है और जब आसमान की तरफ नजरें पड़ी तो 20 वल्चर्स उड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ के मुंह में मांस के टुकड़े हैं। एक पेड़ के ऊपर 3 इजिप्शियन वल्चर्स बैठे दिखे और नीचे कुछ कुत्ते। झाड़ियों से जब देखा तो एक मरी हुई गाय पड़ी हुई है जिस पे वल्चर्स फीड करने के लिए मंडरा रहे हैं। पर ये नज़ारे जो पहले हर जगह से दिखते थे, अब देश में चुनिंदा जगहों पर ही दिखते हैं। शायद डाइक्लोफेनेक बंद होने के बाद भी इंसानों की खुन्नस हमारे वाइल्ड लाइफ और वल्चर्स के लिए कम नहीं हुई है। वल्चर्स की मौत का रीज़न अब जो उभर के आए हैं उनमें से सबसे ऊपर है पॉइजनिंग के कारण मौत। उसके अलावा विंड टर्बाइन्स से टकराने, मीट के लिए वल्चर्स की किलिंग, डॉग्स के अटैक के कारण होने वाली डेथ भी अब एक कॉमन रीज़न बन गई है। इन सब में से सबसे खतरनाक है पॉइजनिंग। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसे। अक्सर वाइल्ड लाइफ रिच एरिया में वाइल्ड एनिमल्स एंड लाइफ स्टॉक का आमना सामना हो जाता है। जब उस जंगली जानवर के हमले से उन लाइफ स्टॉक को पालने वाले इंसान परेशान हो जाते हैं तो वो उनसे बदला लेने के लिए रेयरली किसी फ्रेश जानवर के मीट में पॉइजन डाल देते हैं। अब उस इंसान की खुन्नस तो उस वाइल्ड एनिमल से है, पर मरे हुए जानवरों को अक्सर वाइल्ड एनिमल से पहले वल्चर्स खा लेते हैं। खुन्नस किसी से, नुकसान किसी का। जितने भी वल्चर्स उस पे फीड करेंगे सबकी मौत तय है और ऐसे किस्से अक्सर अफ्रीकन कंट्रीज में सुनने बहुत आते हैं। पर अब हमारे देश में भी ये काफ़ी फैल चुका है। इसकी जड़ है उन लोगों में वाइल्ड लाइफ की कम नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। ये दिक्कतों का सामना कई एनजीओ कर रहे हैं, नॉट जस्ट अबाउट वल्चर्स बट ईच एंड एवरी वाइल्ड एनिमल। पर जिस गांव की बात मैं कर रहा हूँ वहाँ के लोग को इलाके में मिलने वाले जानवरों की काफ़ी अच्छी समझ है। उनसे बात करके मुझे उस एरिया की मैमल लाइफ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। इस बार जब अपनी खोज को मैंने इस गांव में अपने 2 गांव के दोस्तों के साथ बढ़ाया तो पता चला इस एरिया में हाइना, जैकल्स, फॉक्सेस, हेयर, मॉनिटर लिजर्ड, मॉन्गूस और कभी कभी लेपर्ड्स भी दिखते हैं। है ना एकदम वाइल्ड लाइफ सफारी वाली चेकलिस्ट। पर इन वाइल्ड एनिमल्स से इन वल्चर्स का क्या रिश्ता है? आपको क्या लगता है? इन जंगली जानवरों की प्रेजेंस और कार्कस की अवेलेबिलिटी एक बहुत मेजर फैक्टर है यहाँ के वल्चर्स के नंबर की ग्रोथ का। आज के टाइम में हमारे पास जितने भी वल्चर्स हैं उनमें से एक एक कीमती है। एक का भी लॉस शायद पूरी जनरेशन का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। कहाँ हैं सब खोए हुए यार हमारे? ढूंढते हैं अगले एपिसोड में। तब तक, इफ यू हैव एनी कमेंट्स, क्वेरीज एंड एक्साइटमेंट,
इस पॉडकास्ट को फॉलो और शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे सोशल हैंडल्स पे ज़रूर जुड़िए। सोशल हैंडल की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द स्टोरी विल कंटिन्यू। सी यू देयर।